दोस्तों, बॉलीवुड का हर शख्स सोचता है कि अब उसका करियर सिर्फ सुशांत ही बचा सकता है। जिस सुशांत को जीते जी कभी बॉलीवुड में कदर नहीं मिली, उसी सुशांत की कीमत इन्हें अब समझ में आ रही है, क्योंकि सुशांत की फैन फॉलोइंग देखकर सब घबरा चुके हैं। सुशांत अपनी जिंदगी गंवाने के बाद भी लोगों के दिलों में समाये हुए हैं, और इतना समाये हुए हैं कि इससे बॉलीवुड की लंका लगी हुई है, खलबली मची हुई है। और अब इस बॉलीवुड ने कृति सेनन को अपना नया मोहरा बना रखा है। कृति को आगे करके सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। दरअसल अंदर की खबर ये है दोस्तों कि सुशांत के जाने के बाद, यानी कि जून 2020 के बाद से बॉलीवुड पूरी तरह ठप पड़ा है। या तो फिल्में बन ही नहीं रही, बन रही हैं तो फ्लॉप हो रही हैं, और कई फिल्में तो अधर में लटकी हैं, और कई तो फिल्में ऐसी हैं जिन्हें रिलीज करने से मेकर्स बुरी तरह घबरा रहे हैं। अब जून 2020 के बाद से बॉलीवुड को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कई डायरेक्टर्स बर्बाद हो चुके हैं। 2021 भी बॉलीवुड के लिए बर्बादी ही लाया, और मेकर्स की प्लानिंग है कि अब 2022 को खराब होने से बचाया जा सके। और इसीलिए पहले कृति से बुलवाया गया कि सुशांत मानसिक तनाव में था, और अब फिर सुशांत को लेकर कृति को आगे कर दिया। तो इस बार कृति को फिर मीडिया के सामने आना पड़ा, और सुशांत पर दिए अपने पिछले बयान पर माफी मांगनी पड़ी, और अपने बयान के बचाव में बॉलीवुड के अंदर की कई चौंकाने वाली बातें भी बतानी पड़ी। तो इस बार क्या कहा कृति सेनन ने, आपको भी बताते हैं। आप भी कृति की बातों पर अपना रिएक्शन जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं, और चैनल के साथ जुड़कर हमारी ताकत बढ़ाएं। तो बॉलीवुड की परम सुंदरी कृति सेनन ने अपनी एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है। इस वक्त कृति के हाथ में कई प्रोजेक्ट्स हैं। वो अक्षय कुमार के साथ बच्चन पांडे, वरुण धवन के साथ भेड़िया, टाइगर श्रॉफ के साथ गणपत और कार्तिक आर्यन के साथ शहजादा में नजर आएंगी। मतलब कृति के दोनों हाथ इस वक्त घी की कढ़ाई में हैं दोस्तों। मगर मुश्किल यह है कि फिल्में तो कृति के हाथ में हैं, मगर इन्हें देखेगा कौन? क्योंकि दर्शक तो अच्छे से अच्छी और महंगे से महंगे बजट वाली फिल्मों को भी नकार चुके हैं। वरुण धवन की कूली नंबर 1 को नकार दिया, अक्षय कुमार की लक्ष्मी फ्लॉप हो गई, सलमान खान की अंतिम और राधे का क्या हश्र हुआ सबको पता है, आलिया भट्ट की कलंक तो कलंक ही साबित हुई। ऐसे में कृति की फिल्मों को देखेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए शायद बार बार कृति सुशांत को लेकर अपना बयान बदल रही हैं। अभी हाल ही में कृति ने सुशांत को लेकर कहा था कि सुशांत ओवर रिएक्ट करता था, फालतू बातों पर ध्यान देता था। इतना ही नहीं, कृति ने तो ये तक कह दिया था कि सुशांत मानसिक तनाव से गुजर रहा था। मगर अब 2 ही दिन के अंदर कृति ने अपना बयान बदल दिया है, और सुशांत पर की गई टिप्पणी को लेकर माफी भी मांगी है। तो इस बार कृति ने सुशांत के बजाय बॉलीवुड को लेकर अपनी भड़ास निकाली, और कहा कि बॉलीवुड के दबाव में आकर वो कई बार न चाहते हुए बहुत कुछ बोल जाती है, जो कि गलत है। मुझे खुद को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगती हूँ। कृति सेनन ने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत के दिनों को याद करते हुए कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कृति ने बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्शन और उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। अभिनेत्री ने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में बताया कि मैंने शुरू में कई ऑडिशंस दिए हैं, जहां लोग न्यू कमर को कास्ट करने के लिए ऑडिशन तो लेते थे, लेकिन अंत में जब किसी स्टार किड या फिर बड़े स्टार को साइन कर लेते थे तो बहुत दुख होता था, और लगता था कि जब इन्हें हमें लेना ही नहीं है तो न्यू कमर्स का ऑडिशन ही क्यों लेते हैं। जब लेना इन्हें स्टार किड्स को ही है तो फिर आउटसाइडर्स को बेवजह के सपने क्यों दिखाए जाते हैं। कृति ने आगे अपने स्ट्रगल के दिनों के दौरान के एक पुराने वाक्य को शेयर करते हुए कहा कि जब मैं स्ट्रगल कर रही थी तब मुझे कई फिल्में मिली जो कि बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में थीं, लेकिन उनमें मुझे छोटे छोटे रोल दिए जा रहे थे, और अंत में मैंने इन किरदारों को निभाने से मना कर दिया। मेरे मना करने पर एक बड़े कास्टिंग डायरेक्टर तो मुझ पर बिफर भी गए, और डायरेक्टर ने मुझे लेकर दावा किया कि मैं बॉलीवुड में कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और कहा कि क्या आप और रोल के लिए इंतजार करेंगी या फिर ये आपका आखिरी है। कृति ने कहा कि मुझसे डायरेक्टली इतना तक कहा कि मैंने ऐसे रोल रिजेक्ट किए हैं तो मुंबई से मेरा बोरिया बिस्तर जल्दी बन जाएगा। कृति ने आगे कहा कि बाद में जब मेरे मैनेजर ने मुझसे कहा कि मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ मिल सकता है, मुझे ये रोल कर लेना चाहिए, जिसके बाद मेरे दिमाग में कई चीजें चलने लगीं। क्या मुझे ये कर लेना चाहिए और अपनी शुरुआत करनी चाहिए? लेकिन अंत में मैंने अपने मैनेजर से मना करते हुए कहा कि मैं एक अच्छे प्रोजेक्ट का इंतजार करूंगी। कृति ने बताया कि मेरे इस तरह मना करने से कई बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझ पर काफी गुस्सा भी हुए,
वहीं कृति आगे एक सवाल का जवाब देते हुए बोली कि आप ज्यादा वक्त के लिए खाली नहीं रह सकते। जब मैं खाली होती थी तो अपनी माँ को दिन में 10-10 बार कॉल्स करती थी और जब बहुत लंबे वक्त तक ऑडिशन नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, क्यों मैं अपना कीमती वक्त जाया कर रही हूँ। कृति ने कहा कि न्यू कमर और जो कि बॉलीवुड के बाहर के हैं उन्हें यहाँ पर कठपुतली बना दिया जाता है, सालों साल एक रोल पाने में लग जाते हैं। मैंने कई रातें रो रो कर इंतजार में गुजारी हैं, मगर हार नहीं मानी और एक अच्छे और मेन लीड रोल का इंतजार किया। अगर मैं हार मान लेती तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता। कृति ने यहाँ पर बिना नाम लेते हुए कहा, बॉलीवुड में आउटसाइडर हमेशा आउटसाइडर ही होता है। बॉलीवुड कभी उसे ना तो अपनाता है और ना ही सम्मान देता है, और यही वजह है कि बॉलीवुड में ग्रुपिज्म बेहद हावी है और हम जैसे कलाकार या तो हार मानकर पीछे हट जाते हैं या फिर इंतजार करते रह जाते हैं। कृति ने यहाँ पर नए कलाकारों को सलाह देते हुए कहा कि किसी के दबाव में मत आओ, अपनी समझ से फैसले लो और हार मत मानो। तो 2 ही दिन में कृति के बोल बॉलीवुड को लेकर बिल्कुल बदल गए। जो कृति कल तक बॉलीवुड को सपोर्ट करती नजर आ रही थी, वो कृति सेनन अब उसी बॉलीवुड को भला बुरा कह रही है। यानी कृति अपनी आगे आने वाली फिल्मों के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाह रही हैं, ताकि लोगों की नजरों में अच्छी बन सकें और उनकी फिल्मों को वो अंजाम मिल सके जो चाहती हैं। तो कृति के इस नए इंटरव्यू पर, ऐसे बोलों पर आपका क्या रिएक्शन है दोस्तों? आप भी कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, क्या कियारा आडवाणी की जो खूबसूरती है वो पूरी की पूरी नकली है? क्या कियारा आडवाणी ने अपनी बॉडी पर बहुत सारी सर्जरीज करवाई हैं? क्या कियारा के ये जो खूबसूरत नैन नक्श हैं ये सर्जरी के बाद ऐसे हुए हैं? इन सभी बातों का जवाब इस बार खुद कियारा आडवाणी ने दिया है कि उन्होंने कहां कहां, कैसे कैसे और कितनी सर्जरीज करवाई हैं। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई में कियारा ने एक इवेंट अटेंड किया था, जिसके बाद से ही ये बातें उड़ने लगी कि कियारा आडवाणी ने सर्जरीज करवाकर दूसरी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की तरह टॉप की हीरोइंस में शामिल होने की कोशिश की है। और इन सर्जरीज के बाद ही कियारा को पहले से काफी ज्यादा काम मिलने लगा है। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कियारा के पुराने पिक्चर्स और अभी के पिक्चर्स को कंपेयर करके भी दिखाया है कि कियारा आडवाणी MS धोनी वाले दिनों में कैसी दिखती थी और अब बिल्कुल अलग दिखने लगी हैं। तो इन सभी बातों का जवाब खुद कियारा आडवाणी ने दिया है। हाल ही में वो अरबाज खान के शो पिंच का हिस्सा बनी, जहां पर अरबाज खान ने उनकी सर्जरीज को लेकर उनसे कई सवाल किए। उन्हें बताया गया कि किस तरह ट्रोलर्स ये जानना चाहते हैं और सवाल कर रहे हैं। तो इस पर कियारा ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मार्केट में मेरे लिए ऐसी बातें चल रही हैं। पहली बात तो मैं इस तरह के मैसेजेस और कमेंट्स को देखकर इग्नोर कर देती हूँ। ये सारी बातें एक इवेंट से उठी हैं, जहाँ पर किसी ने कहा कि कियारा आडवाणी ने सर्जरी करवाई है। उसके बाद से ही ये बातें फैलते फैलते इतनी फैल गईं कि अब लोगों ने ये मान ही लिया है कि मैंने सर्जरीज करवाई हैं। तो इस पर जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आखिर सच क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कोई सर्जरी नहीं करवाई। तो कियारा आडवाणी ने इन सभी बातों को अफवाह बताया है और उनका कहना है कि वो नेचुरली ही इतनी ब्यूटीफुल हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या कियारा सच बोल रही हैं या वो अपनी सर्जरीज की बात छिपा रही हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।